कह सकते हो कि ये डे 2 है हमारा प्लान्स को सीखने का। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज, क्योंकि हमें आज सुबह आना था पर मैं सुबह फिर से नहीं आ पाया। रीज़न सिंपल सा है कि मैं एडिटिंग कर रहा था, प्लस रात को सोते सोते इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में मेरे को 1:30-2 बज गए, जिसके चक्कर में मैं सुबह उठा तो तब तक 7:30 या 8 बज चुके थे और पॉसिबल नहीं था कि हम पार्क में आ पाए दोबारा से और अपना वर्कआउट कंप्लीट कर पाएँ। अगर हम ये चीज़ कर पाते तो हमारा ऑफिस मिस हो जाता, जो कि अभी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से मेरा एक तरीके से कह सकते हो घर का खर्चा चल रहा है और मैं एक तरीके से अपने घर को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को अभी छोड़ नहीं सकता। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम शाम को आए हैं और हमारा अब यही रहेगा कि जिस दिन हम सुबह नहीं आ पा रहे उस दिन हम शाम को आएंगे, पर हम पार्क ज़रूर आएंगे। ये एक हमने डे 1 पे ही बोला था, जो वीडियोस में भी बात करी थी, प्लस कल के दिन में भी हमने जो बात करी थी वो यही था कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे डे बाय डे। और हर्डल्स जो मर्जी आए वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपने आप से जो कमिटमेंट ले रहे हैं उस चीज़ पे हम कितना खड़ा उतर रहे हैं और कितना हम अपने आप को येस्टरडे से बेटर बना रहे हैं। तो हम शाम को आ चुके हैं यहाँ पे। टाइम ऑलमोस्ट 9:30-10 के बीच हो रहा है। मैं आपको अभी दिखा दूँगा कि कितने बज रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट घर पे भी आज 8 साढ़े 8 के करीब ही पहुँचा था, क्योंकि ऑफ़िस में थोड़ा काम था, ऑफ़िस से लेट निकला और 1 घंटा तो मिनिमम लगता है अगर मेट्रो वेट्रो रुके ना या कोई बात ना हो या कह सकते हो कि ट्रैफिक ना लगे। जब हम उतर के आते हैं तो कभी कभी ट्रैफिक भी लग जाता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ की वजह से मैं ऑलमोस्ट 8:30 के करीब घर पहुँचा था। 10-15 मिनट में मैंने थोड़ा अपना बनाना खाया और थोड़ा बहुत मैंने अपनी दालें वाले जो भी मैं खाता हूँ डेली बेस की, वो अपनी दालें कंज्यूम करी और 1 घंटा मैंने थोड़ा सा एडिटिंग में दिया था, क्योंकि रात को ऑलरेडी लेट हो गया था और हमने 2 वीडियो शूट करी थी येस्टरडे में। तो उस 2 वीडियो को शूट करना प्लस उसके बाद से उसको कंपाइल करना, उसमें छोटी मोटे कट्स वट्स लगाना और एडिट करना, उस चीज़ की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। मैं थोड़ा स्लो भी हूँ, उस चीज़ के चक्कर में और थोड़ा लेट हो जाता है, पर इट्स ओके। हम आज के दिन में पहुँच गए हैं पार्क में। हमारा मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि हमने जो स्किल स्टार्ट करी है उसको डे बाय डे करते रहेंगे और साथ ही साथ हम अपना स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे। हम अब से पार्क में ही आएंगे। हम ये चीज़ घर पे भी कर सकते थे और चाहे तो हम एक दिन का रेस्ट भी ले सकते थे, पर हम रेस्ट नहीं लेंगे और आने वाले टाइम में देखते हैं हम अपनी स्ट्रीक को कितनी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मैं लाइफ टाइम तक करता रहूँ। हर चीज़ हो, हर चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हम डेली बेस पे अपने आप को शो करेंगे और डेली बेस पे अपने आप को येस्टरडे से इम्प्रूव करेंगे। और अगर मान लो अगर आज हम सही से नहीं कर पा रहे चीज़ें या हमारा वर्कआउट सही से नहीं जा पा रहा, तो उस चीज़ को हम कल के दिन इम्प्रूव करेंगे, पर हम डेली बेस पे यहाँ पे शो होंगे। और इस चीज़ का हमने ये फ़ैसला ले लिया है, डे 1 पे ही हमने मतलब ले लिया है, जब से हमने ये प्लान स्टार्ट किया है। आज हमारा दूसरा दिन है। आज के दिन भी हम प्लान से रिलेटेड बातें करेंगे कुछ, और प्लान से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइजेज़ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो येस्टरडे हमने 3 एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था प्लान से रिलेटेड, प्लस हमने पुश डे किया था। तो छोटा सा मैं अपना पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और मेरे इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। और बेसिकली ये चैनल बना है मेरे इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए और देखने के लिए कि हम कितने कितने टाइम इंटरवल में हम स्किल्स को सीख रहे हैं। मेरे चैनल पे डिफरेंट ये रहेगा कि हम ये स्क्रैच से सीख रहे हैं, तो आपको एक ये मोटिवेशन रहेगी। प्लस एक चीज़ और का फ़ायदा रहेगा, वो ये है कि हम एकदम बेसिक से कर रहे हैं, तो जो भी हर्डल्स या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स आएगा वो आपके सामने ही शो होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि येस्टरडे में जो हमने सूडो पुशअप्स किया था, तो सूडो पुशअप्स हमने सही से नहीं किया, तो मतलब उसको हमें सही से एक तरीके से कह सकते हो एक प्रॉपर फॉर्म में हमें उसको परफॉर्म करना है। उसको हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लर्निंग फ़ेज़ पे हैं एक तरीके से। तो लर्निंग फ़ेज़ पे ये सब चीज़ें चलता है। यही सब चीज़ें मतलब मैं कहने की बात है कि मैं बता रहा था आपको पिछले पास्ट वीडियोज़ में कि हम सीखेंगे, उस पर मास्टरी करेंगे, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो येस्टरडे हमने 3 एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी थी फ्रॉग स्टैंड, दूसरी एक्सरसाइज हमारी थी सूडो पुशअप्स और तीसरी एक्सरसाइज हमारी थी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन स्कैपुला का, या कह सकते हो हमारा बैक वाले एरिया का।
तीनों एक्सरसाइज में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमने सूडो पुशअप्स ख़राब किया है। सूडो पुशअप जैसे हमें करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसा मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम सीख रहे हैं तो सीखने में ये सब चीज़ें होगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कह सकते हो ये अगली पार्ट है हमारा, और ये अगली पार्ट को ही हमें एम्ब्रेस करना है। और धीरे धीरे करके हम टाइम टू टाइम जब हम चीज़ें सीखेंगे तो उस चीज़ पे हम मास्टरी करेंगे, बेसिक चीज़ों पे मास्टरी करेंगे। फिर बेसिक चीज़ों पे जब मास्टरी हो जाएगी तो हम एट द एंड जो भी हमारी स्किल्स है उसको एक ना एक दिन हम अचीव ज़रूर कर लेंगे। आज के दिन में जो हमारा सेम सूडो पुशअप्स है उसको हम ध्यान से और एक प्रॉपर फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। भले ही कम लगे या ज़्यादा लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि हमें उसे प्रॉपर फॉर्म में करना है, ताकि हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है जो हेल्प करेगा हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में, उसको सीखने में हमें आसानी होगी। हॉलो बॉडी हमारा सही था, सूडो पुशअप्स में थोड़ी दिक्कत हुई है हमें, पर उस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे। डे बाय डे हम अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्री बन रही है हमारी। तो जब हम डेली बेस पे एक चीज़ को करेंगे, एक कहावत के हिसाब से अगर मैं समझाऊं कि हम डेली बेस पे किसी भी, जैसे सोना है तो जब हम कोयले को, नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब हम डेली बेस पे हम सेम चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो एक पीक ऐसा आएगा कि जहाँ पे हम उस चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्म में करने लग जाएंगे। जब प्रॉपर फॉर्म में करने लग जाएंगे तो वहाँ से हम अपने आप को पुश मारेंगे थोड़ा और अपने आप को बेटर करने के लिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम धीरे धीरे अपने प्लांट्स के सीरीज़ जो हमारी ये चल रही है प्लांट से रिलेटेड, हमारी जो स्किल है प्लांट्स, उसके हम क्लोज़र और पहुँचते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम प्लांट्स को होल्ड करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये 2 या 3 साल या फिर 1 साल तक मेरा सिर्फ प्लांट्स ही जाता रहे, मैं डेली बेस पे करता रहूँ। मैं डेली बेस पे सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि जब हम एक, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मुझे प्लान सीखना है तो प्लान को सीखने के लिए मुझे एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए। सबसे पहले उस प्रॉपर फॉर्म को मुझे पहले इनिशिएट करना है, और जैसे ही मैं उस प्रॉपर फॉर्म को सीख लेता हूँ, मुझे बेसिक प्रिंसिपल हर एक एक्सरसाइज के, हर एक स्किल्स के जो हैं उसको अप्लाई करने हैं। तो एक टाइम बाद जब हम डेली बेस पे करेंगे तो बॉडी उस टाइप पे, कह सकते हो उस चीज़ पे एक मोमेंटम आने लग जाएगा। एक कह सकते हो कि डेली बेस पे जब हम करेंगे एक चीज़ को, जब बार बार जब करेंगे तो एक फ़्लो बनेगा, और उस फ्लो बनने से बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट करेगी। बॉडी को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा वो एरिया, क्योंकि डेली बेस पे हम कोई भी चीज़, सिंपल सी बात है, मसल ग्रोथ कैसे करते हैं हम, जब डेली बेस पे अपने मसल्स को फाड़ते हैं। मोटा मोटा मैं अगर समझाऊँ तो अगर मुझे बाइसेप्स बनाना है तो मुझे अपने बाइसेप्स के जो मसल्स हैं उसको फाड़ना पड़ेगा और रेस्ट देना पड़ेगा, इनफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इन सब चीज़ों को लेना होगा, और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करेगी। सिंपल सी चीज़ हमारे स्किल्स पे भी यही है कि जब हम प्लांट्स सीख रहे हैं तो हम प्लांट्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर फॉर्म में जाएंगे, प्रॉपर फॉर्म में एक एक्सरसाइज करेंगे। उसको जैसे ही हम एक फॉर्म को अचीव कर लेते हैं तो उस अचीवमेंट के बाद से हम सेम जो बेसिक प्रिंसिपल है हर स्किल का उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद डेली बेस पे अपने आप को पुश करेंगे, भले ही वो कुछ सेकंड्स का हो, कुछ मिली सेकंड्स का हो। तो उससे क्या होगा, वो वाला एरिया फटेगा तो वो ग्रोथ करेगा। प्लस हम साइड में हम अपना इतना रिक्वायरमेंट रखेंगे फूड का और स्लीप का कि उससे वो धीरे धीरे करके रिकवर होता रहे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ को सीखेंगे, या अगर कुछ सेकंड का भी अगर होल्ड जाएगा तो वो एक ब्रेन और मसल कनेक्ट होगा, मतलब कह सकते हो कि मसल मेमोरी जिसे बोलते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ब्रेन जैसे ही कनेक्ट करेगा, वो 1 सेकंड का जो क्लिक आएगा तो वो 1 सेकंड से 10 सेकंड जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे वो 1 सेकंड पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बाकी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट वो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से लाइफ टाइम वाली चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं, इस चीज़ को हम इतना मास्टरी कर लेंगे कि हम लोगों को सिखा भी पाएँ, प्लस हम एक अपनी बॉडी को भी देख पाए कि हमारी लिमिट क्या है, हम कहाँ तक मतलब जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। तो आज के सेशन में हम, सिंपल सी बात है, कोशिश हम ये करेंगे कि कल सुबह हम जल्दी से जल्दी पार्क में पहुँचे, क्योंकि अगर हम नहीं आ पाए तो फिर से हमें शाम को आना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक डाउन साइड है, क्योंकि मुझे सोना भी है, सुबह फिर ऑफिस भी जाना है और बाकी घर के काम भी करने हैं और भी डिफरेंट काम करने हैं। प्लस अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो सीरीज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी शो नहीं कर रहा, पर थोड़ा थोड़ा मैं स्टेप्स ले रहा हूँ अपने लिए, उन चीज़ों को भी ध्यान देना है।
इंटरेक्शन भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, हमें एक रूटीन बनाना पड़ेगा। हम रूटीन बना रहे हैं, बना चुके हैं। जैसे आपने येस्टरडे वाली वीडियो में देखा होगा, जो हमने प्लान से रिलेटेड बात करी है, मैं वाइट बोर्ड पे जो मैं बता रहा था। पर हम धीरे धीरे ले रहे हैं। मैं उसी को चाहता हूँ कि जो हमारा धीरे धीरे वाला स्टेप है वो थोड़ा सा जल्दी हो, ताकि जब एक प्रॉपर हमारा एक रूटीन बन जाए, मतलब सोच लो सर से लेके पैर तक वाला रूटीन। अभी हम सर से लेके यहाँ गर्दन तक ही आ पाए हैं और धीरे धीरे हम वही कोशिश कर रहे हैं कि पैर तक जाए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तब उस चीज़ को अप्लाई करने में और उस चीज़ को एक फ़्लो में रखने के लिए जो मेहनत लगेगी, उसको करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आज का हम सिंपल प्लांच की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि 3 से 4 एक्सरसाइज होगी। मैंने ज़्यादा R&D नहीं करी, मैंने नॉर्मली, क्योंकि जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मेरे को पता लगा कि भाई मैं ये तो गलत ही कर रहा हूँ, तो आगे ज़्यादा सीखना या वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो स्टार्ट किया है उसको एक रिदम बनाओ, एक उस पर मोमेंटम लाओ, एक तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म लाओ, फिर हम आगे धीरे धीरे उस चीज़ को ऐड करते रहेंगे। नॉलेज तो पता ही है, इनफाइनाइट है, हम जितना सीखेंगे उतना ही हमें कम लगेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आज भी हम वही सेम 3 एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में कोशिश करेंगे। उसके बाद से आज हम अपना पुल एक्सरसाइज करेंगे और कल फिर हमारा लेग डे होगा और सेम वही प्लांच की एक्सरसाइज होगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में हमारा स्ट्रेचिंग रहेगी, बेसिक स्ट्रेचिंग, और बाकी हमारे रिस्ट की मोमेंटम रहेगी, रिस्ट की जो स्ट्रेचिंग होती है वो रहेगी। और तीसरी चीज़ जो हमारी नेक वाला एरिया हो गया वो रहेगा, थोड़े बहुत स्क्वाट्स मारेंगे। और उसके बाद से फिर हम अपना प्लांच की 3 एक्सरसाइज, जिसके 4 से 5 सेट या 3 से 5 सेट मारेंगे। टाइम हम 2 से 5 मिनट का लेंगे, और अगर किसी को अगर ज़्यादा लग रहा है टाइम तो वो ले सकता है, क्योंकि ये बिगिनर है, अभी हम सीख रहे हैं। तो सीखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जितना मर्जी टाइम उतना ले सकते हैं। बस अपनी डेली बेस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो तो उस चीज़ को भी आप लोग कंप्लीट करो, डेली बेस पे अपने आप को शो करो। और जैसे कि हमने एल सिट सीखा है, वैसे हम प्लांच भी एक दिन ज़रूर सीखेंगे। मसल अप अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, पर देखते हैं, उसको भी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बैकएंड में हमें स्टार्ट करना है। तो शायद अभी हम जब प्लांच की एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके बाद से कोशिश करते हैं। तो वार्म अप अपना स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ और बताना था आपको कि ये मैं माइक लेके आया हूँ, अपने एक फ्रेंड का है। तो इस फ्रेंड के माइक से मेरे को फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर इस पे प्रॉपर अगर एक तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, और अभी हम प्लान सीख रहे हैं, तो हमारा एक तरीके से स्टैटिक हमारी एक्सरसाइज है, हमें ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इससे हमें फ़ायदा मिलता है तो हम इस चीज़ को ख़रीद लेंगे। ये मेरा दोस्त कह रहा था कि 200 से 250 में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट लग रहा है मेरे को, मतलब लेने के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे हाथ खुल जाएंगे, और हाथ खुलने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते मैं अपना वार्म अप कर सकता हूँ, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। मतलब एक्सरसाइज करते करते भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो कि नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बार बार मेरे को फ़ोन को उठाना पड़ रहा था, आपने देखा ही होगा पुरानी वीडियोज़ में, और बार बार फिर उस पर बात करनी पड़ रही थी। अगर मैं दूर चले जा रहा था तो फिर मेरे को फिर वही है, हाथ में फ़ोन लेके मेरे को अपने मुँह के पास लेके आना पड़ रहा था। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा फ्री रहूँ, और आने वाले टाइम में एक वायरलेस माइक भी ले लेंगे अगर सब कुछ सही रहा। कैमरा भी लेना है, और सिस्टम पे बिल्ड करवाना है, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम अपनी सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक तरीके से वार्म अप है। Smoke some, drink some power, smoke some, drink some power, smoke some, drink some power. तो हमने अपना वार्म अप स्टार्ट कर लिया है। तो वार्म अप से पहले हमने बहुत सारी चिट चैट कर लिया है। यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैं अभी अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर रखा है और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग सही हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, इट डज़न्ट मैटर ये कर रहा है कि हम अपना डेली बेस का जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे, और एक माइंडसेट हमारा बनाएंगे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से।
आज की दुनिया जैसा कि आप देख ही रहे हो, काफ़ी ये मैं फैक्ट मान रहा हूँ, दुनिया कमज़ोर हो रखी है। या फिर मेरी दुनिया छोटी है, और उस दुनिया, जो भी मेरी छोटी दुनिया है, उस चीज़ में जो लोग हैं वो मैं कहूँगा कि कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी नहीं करना चाह रहा, कुछ भी नहीं करना चाह रहा। इवन दो आज के टाइम में लोग पानी तक पीना नहीं चाह रहे। ये मैं अपने ऑफिस का सिनेरियो बता रहा हूँ। उसके लिए एक बंदा चाहिए प्रॉपर, जो उसको पानी तक दे, इवन पिला भी दे तो बहुत बड़ी बात होगी। सिमिलरली, एक तो यार मैं कुछ वर्ड सिमिलरली और तो बहुत यूज़ करता हूँ, हम करेंगे सही इस चीज़ को। तो ये मैं कह रहा था कि दुनिया सच में कमज़ोर हो रखी है, पर अगर दुनिया कमज़ोर है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क हमें ये पड़ना चाहिए कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि 1.25 लाख वाला जैसे शेर याद है ना, क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। 1.25 लाख पे एक, वही वाली मेंटालिटी रखनी है, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है जो हमारे साथ अटैच्ड हैं, जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना हम इस चीज़ पे कह सकते हो, मतलब जितना इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा हमें, उतना हम डूबते जाएंगे, कह सकते हो। मतलब एक तरीके से ये दलदल है, अगर हम जितना दलदल पे पैर मारेंगे उतना हम डूबते जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है। तो उस दलदल में डूबने से बढ़िया है कि हम अपने ऊपर काम करें, हम पानी की तरह अपने आप को बनाएं कि कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ़ हो, उस चीज़ पे हमें कंट्रोल रहे, और इवन हम लोगों की हेल्प भी कर पाएँ, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि हमारे लिए जो हार्ड चीज़ है, जो मतलब एज़ अ कम्पेयर टू मैं नॉर्मल इंसान के हिसाब से बताऊंगा, उसके लिए वो हार्ड लगेगा, पर हमारे लिए वो एक तरीके से नॉर्मल चीज़ होगी। तो उससे हम लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, और इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आर्म्स की हमारी स्ट्रेचिंग हो गई है, और वेस्ट एक तरीके से, ये एक एक्सरसाइज मैंने योगा वाले किसी वीडियोस में देखी थी, वहाँ पे जाके मेरे को मिला। बाकी कैसे हो भैया? कल दिखे नहीं आप? सुबह कल तो मैं सुबह आ गया था ना। लेट गया था मैं। अच्छा, तो ये जो भैया हैं ये काफ़ी अच्छे, मतलब हैं मेरे से काफ़ी एक गुड टर्म्स है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को अलाउ कर रहे हैं इस पार्क में, क्योंकि अलाउड है नहीं, ऑलरेडी गेट बंद हो रहा है। अगर मैं इस फ्रेम में चीज़ आ रही होगी तो आपको दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक सुकून देने के लिए। तो उन लोगों के साथ कोशिश करो रहने की। वो भले ही अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे आने वाले टाइम में, या वो चीज़ नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो अगर तुम्हें वो बंदा प्रॉफिट या फिर कुछ ऐसा भी नहीं दे पाएगा जो तुम्हें चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान भी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है। तो सिंपल सी बात है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमी क्लोज। गॉट माई पॉइंट। देखा, इंग्लिश बोलना सीख गया मैं, फालतू नहीं बोलना। आज मैंने वार्म अप से ज़्यादा बकचोदी करी है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि माइक मिला हुआ है ना मेरे को। हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे मैं ये कह रहा था, जो भी अगर मेरे को सुन रहा है, कसम से अगर चैनल चला ना तो पॉडकास्ट भी बनाऊंगा, जिसमें एक घंटे 2 घंटे बस बोलते रहो। तो जोक्स अपार्ट अलग, मैं ये कह रहा था कि हमने कल जो एक्सरसाइज करी है ना, पुश एक्सरसाइज और प्लांच वाली एक्सरसाइज तो बहुत फुद्दू गई है उतना, मतलब, पर वो अगली पार्ट है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि असर तो पड़ा है। मतलब मेरा जो बैक वाला पार्ट है, एक सेकेंड थोड़ा कैमरा घुमा लूँ यार। रात में ना ये प्रॉब्लम ये है, अगर तुम्हारे पास कैमरा ना हो बढ़िया तो तुम्हें फुद्दू कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, सब धुंधला काला काला ये सब दिखता है। अरे नहीं, कोई गल नहीं। मैं यही कह रहा था, कल जो हमने एक्सरसाइज करी है उससे हमारा, जैसे नॉर्मल में पुशअप वुशअप करता था तो ट्राइसेप्स पे मेरे असर पड़ते थे, ठीक है, पर जो सूडो पुशअप्स किया है हमने, भाई साहब, अभी जैसे मैं ये स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, जितने भी आर्म्स वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूरा ये वाला एरिया मतलब खिंचा हुआ है, पूरा खिंचा हुआ है। मतलब कहोगे कि जैसे लग रहा है कि जब हम नया कुछ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में, तो वो जो पेन होता है ना, काफ़ी दिनों बाद ये वाला पेन आया है मेरे पास। मतलब 75 हार्ड किया, 75 हार्ड के स्टार्टिंग में आया था, अब तो याद भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद से फिर हमने डेली बेस पे एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो जो हम एक्सरसाइज करते थे उस पर ये मतलब एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को ये वर्ड बताया है, मेरे को याद आया झटके से, मीठा दर्द। ये एक मीठा दर्द है जिसको बयां भी नहीं कर सकते कि कैसा लग रहा है, पर वो हल्का हल्का वहाँ पे फील करवा रहा है। तो ये एक मीठा दर्द है। थैंक्स टू माई फ्रेंड। मैं अभी किसी भी फ्रेंड का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने अभी किसी से भी कंसर्न नहीं लिया है कि मैं तुम्हें एज आ नेम यूज़ कर सकता हूँ, या तुम्हारी अगर ज़रूरत हो, या तुम्हें रिकॉर्ड अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, जैसे मैं कभी कभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने, जब दोस्तों के साथ होता हूँ, चिल कर रहा होता हूँ। मैं पुराने दिनों की बात बता रहा हूँ वैसे ही, अब तो ऐसा होता ही नहीं है। मैं भी फैंटेसी में जीता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है? मैं पहले से ही चीज़ें सोच लेता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई है, ऐसे ऐसे ये हो गया है, ये मैं भी करता हूँ। तो पुरानी वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को पुराना लगता है, मेरे को लगता है ऐसा कल ही हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने उन सब से कंसर्न नहीं लिया है। एक बार अगर वो हाँ बोल देंगे इन सब चीज़ों का, तो मैं उनका नाम, उनकी वीडियोस, या जब भी मिलूँगा उनको रिकॉर्ड भी ज़रूर करूँगा। ये मैंने सोचा है, भले ही वो मना करे जो करे, बस एक बार हाँ बुलवाना है। और अगर हाँ बोल दिया उन्होंने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे गिने चुने ही दोस्त हैं, मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर नहीं विश्वास तो 2017 या 2020, हाँ 2017 या 2018 में मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, और आप मेरे फॉलोवर्स देख सकते हो, हार्डली 20 से 40 के बीच में है। तो या पता ही लग गया होगा कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, हाउ पॉपुलर आई एम। ओके, पर इस चीज़ से हम नीचे नहीं रहेंगे,
जिस दिन हम बड़े इंसान बनेंगे ना, एक बड़ा आदमी बनेंगे, ये मैं एटीट्यूड में बोल रहा हूँ क्योंकि मन कर रहा है, उस दिन हम सबकी नज़रों में रहेंगे। सपना है मेरा ये बड़ा इंसान बनना। काश मेरे पास अगर बढ़िया कैमरा या फिर कोई तरीका होता। मेरे अभी गूज़ बम्स आ गए हैं जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ बोलता हूँ जो मेरे ड्रीम से रिलेटेड है। तो गूज़ बम्स आ जाते हैं। आई थिंक हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ का कर लेते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम मेरे ना राइट वाले हैंड में प्रॉब्लम है। वहाँ पे पेन एक तरीके से परमानेंट बन गया है मेरा, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जा नहीं रहा। अगर दिख रहा हूँ मैं तो यहाँ पे रिस्ट में पेन है मेरे, तगड़े वाला। पर इस चीज़ से हम रुकने नहीं वाले। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हाथ टूट जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, पर कोई नहीं, कोशिश यही करेंगे, प्रिवेंशन लेंगे हम। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे को वो चाहिए रिस्ट बैंड। तो रिस्ट बैंड का सलूशन मेरे को मिल गया है। मैं एक बार ये फ्लो बनने दो, फिर मैं बताता हूँ मैंने रिस्ट बैंड का क्या बनाया है सलूशन। एनिमल लगी हुई है मूवी, सुपर डुपर हिट चल रही है, पर हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे 2-3 दोस्त बोल रहे थे, कलीग्स बोल रहे थे कि हर जगह पैसा बचाना नहीं होता हेमंत, पर उनको यही नहीं पता कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, बाकी घर पे चले जाते हैं। बचता क्या है? अब तुम्हारी तरह मेरे अमीर बाप और अमीर माता तो है नहीं, काश ऐसा होता तो मैं तो अभी अलग ही, कह सकते हो। वही बात है, सबका क्या लिखा है क्या नहीं लिखा कौन जानता है। तो आज का हम अपना डे 2 प्लांच का स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन करके रखनी है। लास्ट वीडियो में मेरा जो बैक का हिप वाला एरिया था, लोअर बैक वाला एरिया था, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था। उसका रीज़न मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा लीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें लीन की आदत है नहीं। ऐसा लगता है कि अभी हाथ टूट जाएगा। तो उस चीज़ को टैकल करते रहेंगे हम। और कहने का मतलब ये है कि आज हम अपना प्रॉपर फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज हम सूडो पुशअप्स ही करेंगे। सूडो पुशअप्स के 3 से 5 सेट मारेंगे, देखते हैं कितना रैप लगता है, कितना रैप रेंज आता है उसका। उसके बाद से फिर फ्रॉग स्टैंड कह सकते हो। और तीसरा हमारा प्रोट्रैक्शन और इंट्रैक्शन। प्रोट्रैक्ट और इंट्रैक्ट हमारे स्कैपुला को या बैक शोल्डर ब्लेड्स को कह सकते हो, बैक ब्लेड्स को कह सकते हो, जो भी है, हम ये 3 एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद से हम अपना आज का पुल वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमने वार्म अप कर लिया है, पर हमारा पिछवाड़ा अब ठंडा हो रहा है क्योंकि नीचे ठंडा है। तो जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा हाथ को हम बाहर की तरफ रखेंगे एक आदत बनाने के लिए। वैसे इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, पर हम एक आदत बनाएंगे। लीन, टो पे,
इज़ दैट गुड? तो पता लगेगा। पहला सेट हमने कंप्लीट किया, हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। आई थिंक एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये एक तरीके से लंबी एक्सरसाइज है, मतलब लंबा ड्यूरेशन है, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं कर पाते होंगे इस चीज़ को रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ एक तरीके से कि जो मैंने फ़ैसला लिया है वो सही फ़ैसला है कि नहीं है, क्योंकि ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। टाइम हमारा बलवान है, उसके आगे कोई नहीं टिका है, तो देखते हैं। हम एक पाइक पुशअप्स को भी ऐड करेंगे अपने इस एक्सरसाइजेज़ में, क्योंकि मेरे को लग रहा है पाइक पुशअप भी हेल्प करेगा। हमारा वो शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देता है और हमें शोल्डर की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो पाइक पुशअप्स को भी हम ऐड करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो मेन चीज़ यही है कि अपना जो एक्सरसाइज स्टार्ट किया है उसको एक प्रॉपर फॉर्म दे और एक मसल मेमोरी बनाए। दूसरी सेट मारते हैं। जैसा कि मैं यहाँ नीचे बैठ रहा हूँ या चीज़ों को टच कर रहा हूँ, तो इससे बीमार होने के चांसेस ऐसे ज़्यादा होते हैं कि कितने हज़ार करोड़ों लोग, करोड़ हो सकते हैं वैसे, कितने करोड़ लाख लोग यहाँ से गए हैं, तो उनके पैरों में क्या लगा होगा क्या नहीं लगा होगा। और ये कोई है नहीं कि ऐसा कि यहाँ पे डेली सैनिटाइज़ होता है, डेली नॉर्मल झाड़ू लग जाता है, वो भी पार्क के अंदर लगता है, बाहर तो रोड पे मेरे को लग नहीं रहा, चलने वाली जगह पे लगता होगा। तो हमें अपना हैंड वॉश करना है, ये सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है। फेस वॉश भी करना है कि अगर कुछ लगा होगा हो उस चीज़ को हम सही कर पाएँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन सबको हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास योगा मैट नहीं है। मतलब लास्ट टू लास्ट ये योगा डे हुआ था, उसमें हम योगा करने गए थे और एक्सरसाइज और योगा तो कर ही नहीं, जैसे ही योगा स्टार्ट हुआ जिसके साथ मैं गया था, मतलब एक दो तीन जने थे, वो उसमें से 2 जने पहले ही पीछे से, क्योंकि वो सबसे लास्ट में ही बैठे थे, और वो उठे क्योंकि एक योगा मैट मिलता है वहाँ पे, तो योगा मैट मिलता है, तो जैसे ही योगा स्टार्ट हुआ तो वो पीछे वाले जो 2 दोस्त हैं मेरे, वो सबसे पहले उठ के वो मैट को उठाया और चुपके से अपना निकल गए जय श्री राम बोल के। जब मैं अपना पहला एक्सरसाइज योगा का जो वो बता रहे थे वो कंप्लीट कर रहा हूँ और पीछे देख रहा हूँ तो वो दोनों गायब थे। अब मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था उसने तो देख लिया था, पर उसने मेरे को बताया नहीं, क्योंकि वो भी सोच रहा होगा कि भाई मैं एकदम शिद्दत से कर रहा हूँ, तभी डिस्टर्ब क्यों करूँ, पहले इसका हो जाने दो सेट तब करता हूँ। तो जब वो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हुई, जब पहला सेट कंप्लीट हो गया, जब पीछे देख रहा हूँ, जब उसको देख रहा है वो तो भाई चले गए, अब हम क्या करें। अब वो दोनों तो चले गए थे, अब वो दोनों गए तो जो लोग आगे वाले थे उन्होंने देखा तो था ही, तो उनकी नज़र इधर ही बार बार आ रही थी कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। वैसे मेरे को लग नहीं रहा उनको उतना फ़र्क पड़ता होगा, पर फिर भी हमारी फटी पड़ी कि हम चले या ना चले, क्या करें, छोड़ दे ना छोड़े। फिर हम किसी भी तरह से जिगरा लगाया, थोड़ा जिगरा बनाया अपना, अपने दोस्त को पंप किया, उसने मेरे को पंप किया, और धीरे से उठ के
हमने योगा मैट को फ़ोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद चुपके से हम भी निकल गए। तो जब हम निकले और जब उस ग्राउंड से बाहर जब पहुँचे तो देख रहा हूँ कि वो दोनों ऑलरेडी बाहर खड़े थे और पता नहीं क्या कुछ खा रहे थे या पता नहीं क्या पी रहे थे। तो तब से वो योगा मैट तो पड़ा हुआ है घर पे, उसको मैं यूज़ भी करता हूँ। मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत जैसे छत वत पे, जैसे अभी टेरेस वेरेस पे ठंडा रहता है तो उसको यूज़ में आ जाता है, पर मैं आज तक उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाया। बीच बीच में यूज़ करता था पर एक प्रॉपर वाला नहीं हो पाया। ऊपर से एक आलसपन भी आता है कि यार एक तो आधा घंटा पार्क लगता है, उसके वजह से आधा घंटा पार्क में आने के लिए तुम्हें योगा मैट, ट्राइपॉड, पता नहीं क्या क्या लेके आना पड़ता है। तीन सेट हमारा इस चीज़ का कंप्लीट हो रहा है। भाई साहब प्लांच हार्ड है, 2 सेट और मारेंगे क्योंकि 8-8 का जा रहा है, तो कम से कम 30-40 तो रेप्स जाएं हमारे। पता नहीं कि हमारा ये सही अभी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो अभी रिकॉर्डिंग के बाद जब वीडियो देखूँगा तब पता लगेगा। कोशिश मेरे दिमाग में, मतलब मैं एक दिमाग में मैं यही लेके चल रहा हूँ कि आगे से आगे अपने आप को लीन करना है जितना हो सके और फिर पुश करना है, लाइक नॉर्मल जैसे हम पुशअप्स करते हैं वैसा। और हमारा जो कोर वाला पार्ट है उसको सक करना है, मतलब जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल नहीं होगा, एक्सहेल होगा। आई डोंट नो, कमेंट में बताना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या जो भी फ्यूचर में देखेगा। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये सक हो रहा है, पर हम सांस ले रहे हैं तो अंदर हवा जा रही है, हवा जा रही है तो मतलब वही तरीके से गुब्बारा बन रहा है, गुब्बारा बन रहा है तो वो सक थोड़ी हो रहा है, वो तो फूल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सहेल होना चाहिए क्योंकि एक्सहेल में सारी एयर निकल रही है और तभी हम उस चीज़ को टाइट कर पाते हैं अपने कोर को, मे बी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने कोर को टाइट कर रहा हूँ और अपने जो शोल्डर ब्लेड्स है उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ अपर की तरफ ले जाने के बाद, मतलब अपर तरीके से ये ऐसे अपर तरीके से आगे लीन अपर फिर मार रहा हूँ। तो वैसे एक चीज़ मेरे को और पता लगी है, मतलब ये आपके और मेरे बीच है। अगर मैं कभी घर से भागता हूँ या मेरे को कोई ठिकाना चाहिए रहने का, तो मेरे को लग रहा है कि हम इस पार्क में अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। ओके, आगे की तरफ सक, 1 2 3 4 5 फक, एड़ियों की रेस्ट की तो बैंड बज रही है और एड़ियों की भी। अगर ये गर्मियों का टाइम होता तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता क्योंकि हम ये चीज़ घास पे करते। सुबह के टाइम तो घास गीली रहती है और अभी हम घास पे कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं है। लाइट सोर्स 0/लुल। तो एक सेट और मारते हैं, उसके बाद से हम जो दूसरी एक्सरसाइज हमने ऐड करी है अपने प्लांच के लिए उसको करते हैं। अभी मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड बात शेयर नहीं करता और इस वर्कआउट वाले के अलावा जो मेरे साथ होता है डेली बेस पे वो चीज़ मैं बताता नहीं हूँ, ना शो करता हूँ। पर डेली बेस पे जब, जैसे कि मैं बताया हूँ अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे मैं इस चीज़ को
डालूँगा और चीज़ें मैं शेयर करूँगा। लास्ट सेट करते हैं। मैं बार बार इधर पीछे इसलिए देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अगर मेरे को याद रहा तो। सामने ही गेट है एकदम, और ये लाइट सोर्स भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो बार बार लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सामने 24/7 और एक फार्मास्यूटिकल है। 2 चीज़ है यहाँ पे। 24/7 का आपको पता ही है, वो 24 घंटे खुला ही रहता है, उसका नाम ही 24/7 इसलिए रखा है। और दूसरा ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन शॉप है। पता नहीं देसी दवाई मिलती है क्या मिलता है, पर काफ़ी डिसेंट दुकान है, दिखने में तो काफ़ी सही लग रही है, छोटी सी शॉप है। तो उस चीज़ की वजह से किसी को कुछ बीमारी हो, या आजकल तो लोग 12-12 बजे तक घूमते ही हैं। ऑलराइट, रेस पे काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है जितना मैं, क्योंकि हमने जो 4 सेट्स किए या 5 सेट्स जो भी हमने किए, उस पे हर एक जो हमने सेट किया उस पे पिछले सेट से हमने थोड़ा सा अपने को पुश किया। मतलब पुश इन द सेंस कि मैं खुद ही अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला पोजीशन ठीक होगा, ये वाला पोजीशन ठीक होगा। उसके चक्कर में चौथे सेट या 5वें सेट पे जब जैसे हम पहुँचे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमने फोर्स मारा। अब वो मूवमेंट सही गई है कि नहीं गई है वो तो पता लग जाएगा जब मैं एडिट करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा और कट्स मारूँ जब। तो पहला हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा मैं वॉक कर लेता हूँ क्योंकि ज़मीन ठंडी है और मैं नहीं चाहता मेरे को कोल्ड हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ऑलरेडी हाथ गंदे हैं ज़मीन से, हमारा क्लोथ्स भी गंदा हो गया है। गर्मी के टाइम में ये फ़ायदा होता है कि इस टाइम भी लोग पार्क में होते हैं। नहीं, मेरे को लग रहा है शायद बंद, इस टाइम तक तो बंद हो जाता, पर अगर आधा घंटा मैं पहले बोलता तो उस टाइम लोग होते। और चहल पहल तो अभी तो आज फिर भी ठीक है बाकी दिनों के मुकाबले, पर अभी ये बंद हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बजने वाले होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो है फ्रॉग स्टैंड। टोटल हम उस चीज़ को 1 मिनट तक मैक्स लेके जाएंगे। मतलब मैं टोटल सेट्स की बात कर रहा हूँ कि जितने भी सेकंड्स का हम होल्ड करेंगे मैं अपने मन में काउंट करता रहूँगा और एक टाइमर मैं लगा दूँगा ऊपर। तो 1 मिनट टोटल लेके जाएंगे फ्रॉग स्टैंड को। तो उसके बाद से प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की थोड़ी एक्सरसाइज जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स को थोड़ी और फ्लेक्सिबल कह सकते हो, या जो भी चीज़ है, वर्ड मोटा मोटा वर्ड, जैसे बड़े बड़े भारी भारी वर्ड तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, पर उस चीज़ को हम करेंगे। लंबे बालों से एक नुकसान मेरे को हो रहा है ये कि खुजली होने लग गई है। मैं जबकि हफ्ते में 2 से 3 दिन अपना हेयर वॉश करता हूँ, मेरी स्किन ना थोड़ी रफ़ है, ये मेरे को फ़ील होता है, बहुत ड्राई रहती है। और ये सेम चीज़ शायद स्कैल्प पे भी अप्लाई हो रहा है। बहुत कुछ करना है यार, मतलब लिटरली मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया बताता ही रहता हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, मतलब हद है। तो हम फ्रॉग स्टैंड करते हैं।
अभी तो हाथ मेरा सीधा नहीं जा रहा उतना, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। जब सीधा हाथ होगा तब क्या होगा? एक बार चेक कर लो यार, कैमरा चल रहा है। इट्स वर्किंग। 21 26 हो गए हैं, मतलब 21 मिनट्स 26 सेकंड्स। शायद 3 या 5 सेकंड का हमारा होल्ड गया है। मैं अभी ना बड़ी बड़ी बातें कर देता हूँ, वड़ा पाव खाने वाली बात। कल मैंने पर 10 सेकंड का होल्ड मारा था, जहाँ तक मेरे को याद है। और एक चीज़ मेरे को और पता लगी कि जो हम ये कर रहे हैं, ये हैंड स्टैंड के लिए भी काफ़ी सही होता है। तो हमें हैंड स्टैंड को सीखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। Let's try again. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have a faith, you can do anything. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith, just trust the process. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith, just do your shit. Just keep. नहीं, so मैं ऑफ कैमरा चले गया हूँ। I saw my वासुदेव, पर वो आ नहीं सकता यहाँ पे, गेट बंद है। कैसा है वासुदेव? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, तू अंदर आ गया कसम से। साले तेरे को ये ट्रिक कैसे आती है? तुझे पता है मैं सुबह नहीं आ पाया। तेरा नाम वासुदेव है? वासुदेव दिमाग में डाल रख। मैं तेरे को बुला रहा था, मुझे कैमरा सामने रिकॉर्ड कर रहा था मैं। भाई साहब तेरे जैसा अगर मैं फ्लेक्सिबल बन जाता ना, मैं तो कहीं पे भी पहुंच जाता। ये लिटरली जो गेट है ना, उसका जो छोटा वाला पार्ट है, उसमें से घुस के आया है। काश मेरे पास एक साइड एंगल वाला कैमरा होता। चल जा जा, बाय बाय। तेरे को पता है मैं तेरे लिए बिस्किट लेके आने वाला था, पर लेके नहीं आ पाया मैं। नहीं, मुंह पे नहीं, पता नहीं तू क्या खाता है क्या नहीं खाता। अगर तू मेरा डॉग होता ना, मुंह क्या तू कुछ भी चाट लेता मेरे को चल जाता। मेरे को डॉग्स बहुत पसंद है, मेरे को बिल्लियाँ भी बहुत पसंद है, मेरे को जानवर सारे पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी भी एक लाइफ और जर्नी होती है। जैसे हम एक्सप्रेस कर पाते, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये तो आपने सुना ही होगा, बुलशिट चीज़ें सुनी होगी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हम मिस करते हैं, और वो ये चीज़ अपनी आंखों से या अपने चेहरे से मतलब ये महसूस कर पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो बाय वासुदेव, बाय। जा घर जा, घर जा। यहाँ का घुस रहा है? ये घुसने वाली चीज़ थोड़ी, ये घुसने वाली चीज़ है, ये घुसने वाली चीज़ है नहीं ना। दे वो रहा गेट, जा जा, वो रहा गेट, जा बाय। तो देखा आपने, ये वासुदेव आया मेरे पास, हमारी एक्सरसाइज होल्ड हुई, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। वासुदेव, बाय वासुदेव। आज मैं बिस्किट नहीं ला पाया, आई एम सो सॉरी।
पता है प्रॉब्लम एक चीज़ और ये है कि अगर मैं एडिटिंग कहीं से भी कर लूँ टाइम निकाल के, थोड़ा रात को लेट सोऊं, जैसे लेट, मैं वैसे भी फैंटेसी वाली बात कर रहा हूँ, ये चीज़ हो ही रही है ऑलरेडी। अगर मैं सब कुछ अगर सही तरीके से कर लूँ, रेंडर साला टाइम ले जाता है। Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith. If you have, यार एक लाइन ये चाहिए मेरे को जो मैच कर जाए। एक अच्छी ये लाइन लग रही है मेरे को अपने वीडियो में ऐड करने के लिए। Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith. If you have any faith, if you have any, if you have persistent faith, we'll be gonna be fine. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith. तू गया नहीं? This is gonna be alright. If you have any. जा तू घर जा। कहाँ सोता है तू? हाँ, तू भौंक क्यों रहा था उस कुत्ते पे? अब इग्नोर मारी हो तू मेरे को? कोई नहीं, कैमरा है कैमरा। अगर तूने बंद किया होगा ना उसको, मैं वाट लगा दूंगा तेरी। Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith, you can never this is fine. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. If you have any faith. Bye. Bye Vasudev. See you tomorrow. एक से दो बार और हम इसको करते हैं, कुछ सेकंड्स और ऐड करते हैं अपने इस फ्रॉग स्टैंड में। उसके बाद से हम तीसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट होते हैं, जो कि हमारा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक तरीके से स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड कह सकते हो, उस चीज़ को रिदम में लाना। भाग। सो हम दूसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी सी मेरे को लग रहा है चोट लग गई है। आई थिंक ये एक राइट स्पॉट नहीं है हमारे एक्सरसाइज के लिए,
पर इट्स ओके। तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मसल मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज को और इन्हांस करने के लिए। अभी जैसे मैं अभी ये वाला सेट कर रहा हूँ, तीसरा वाला, तो इसमें वो चीज़ नहीं जा रही जो होनी चाहिए, पर हम कोशिश कर रहे हैं डेली बेस पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली बेस पे। इसके 4 से 5 सेट मारते हैं और हम अपना आज का पुल वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, जो कि सिंपल सा रहेगा। मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। हम एक रिदम बना रहे हैं, एक रिदम बन रहा है, मसल मेमोरी जा रही है। हम मे बी अपना बेस्ट नहीं कर रहे होंगे, मे बी हम जो चाहिए हमें वो नहीं कर पा रहे होंगे, पर टाइम टू टाइम हम इस चीज़ को इम्प्रूव करते रहेंगे। और अच्छा लग रहा है कि हमने प्लान्स को स्टार्ट किया, क्योंकि आज मेरा दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में ही मुझे चीज़ें पता लग रही है कि कितना ये इंटेंस होने वाला है, कितना हम इस चीज़ को हासिल करने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे और टाइम टू टाइम हम प्रोग्रेशन करेंगे। प्लस देखते हैं वो दिन कब आता है, वो दिन कब आता है। प्लस हम देखेंगे कि वो दिन कब आता है जब हम इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो 1 से 2 सेट और मारते हैं इस चीज़ को, फिर चलते हैं हम अपने पुल वर्कआउट पे। ओके, हम इससे आगे नहीं कर रहे। हमारे लिए ये सफिशिएंट होगा, तो चलते हैं हम अपने पुल वर्कआउट पे।
ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पुल वर्कआउट। सो पुल वर्कआउट हमारा सिंपल सा रहेगा। वो ये है कि हम करेंगे पुशअप्स, हम करेंगे चिनअप्स, हम बॉडी रोज़ को परफॉर्म करेंगे। मे बी जो बॉडी रोज़ बोल रहा हूँ उस एक्सरसाइज का नाम मैं गलत ले रहा हूँ, मतलब एक तरीके से इंक्लाइन पुल अप ही होता है, या इसका एक नाम था मैं भूल गया, पर कोई दिक्कत नहीं। और साथ में हम थोड़ा सिंगल बार डिप्स मारेंगे। तो सेट्स हमारे 3 से 4 के रहेंगे, और हम उतना, जैसे मैं 10 पुलअप्स मार लेता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10-10 के 3 सेट्स मार लूँगा। हम कोशिश अपना मैक्स टू मैक्स मारने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 सेट जाएगा, ज़्यादा हम नहीं मारेंगे, हम धीरे धीरे करके अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि अब अपर बॉडी जब हमारी स्टार्ट हो गई है तो इसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। हम स्टार्टिंग में ही अपना पूरा ज़ोर लगा के अपने आप को इंजर्ड नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ख़तरनाक होगा। और कुछ महीनों का जो बेड रेस्ट होगा तो उससे काफ़ी दिक्कत होगी और एक स्ट्रीक भी टूटेगी हमारी। तो स्टार्ट, मैं टाइम दिखा देता हूँ, टाइम दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है अभी तक। सो दिख रहा होगा टाइम, दिख रहा है हाँ। ओके, 5 दिसंबर चल रहा है, 23-18 हो गए हैं, तो हमें ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो पहला हम पुलअप मारते हैं। अभी मैं इन सब चीज़ों का सेट्स नहीं बनाऊंगा, या आप बना भी दूंगा, मेरे को कोई पता नहीं, मेरे टाइम शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा ऑफिस में इवेंट्स आने वाले हैं कुछ, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो 15 तक मैं थोड़ा बिज़ी चलूँगा, तो उसकी वजह से मैं अभी कुछ भी किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालना चाह रहा। जैसा है वैसा चलने दो, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम अभी लर्नर स्टेज पे हैं। और अभी मैं कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कर रहा कि जिसमें मेरे को एडिटिंग करनी पड़े। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आपको दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मेरा जो रूटीन चल रहा है उस चीज़ से रिलेटेड। प्लस मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाऊँ, आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन पाऊँ कि एज अ नॉर्मल इंसान, नॉर्मल चीज़ें, डेली लाइफ, डेली स्ट्रगल, नीचे से उठना, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं आप लोगों से इसी चीज़ से रिलेटेड इंटरेक्शन कर पाऊँ, और आप लोगों को भी समझा पाऊँ कि सब कुछ ठीक रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जैसे मेरी लाइफ में अभी आए हैं। और लाइफ को अगर मैं साइड कर दूँ तो मेरे इस वर्कआउट जर्नी में भी बहुत बार आया है, जिसमें मैं चिल्लाया भी हूँ एक दिन, और एक दिन मन भी नहीं किया है, बहुत दिन मन ही नहीं किया है, पर फिर भी हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और हमने अपना एलसिट को अचीव किया। सिमिलरली हम सेम चीज़ अपने बाकी स्किल्स पे भी करेंगे। तो लेट्स सी हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होता है, पर मुझे बड़ा इंसान बनना है, ये मेरा एक सपना है जिसको मैं सच करता हुआ देखना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट सेशन, पुल डे।
सो हमने 10 पुलअप्स मारे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 30 रेप रेंज को क्रॉस करें हर एक एक्सरसाइज में, जो कि आज हमारी पुल डे की जाएगी। जो एक्सरसाइज का अगर मेरे को नाम नहीं याद रहेगा उसको मैं मेंशन कर दूंगा। मैंने एक लोअर थर्ड डाल रखा है ऑलरेडी अपने इस एक्सरसाइज के डेली बेसिस की वीडियोस में, तो उसमें मैं ये मेंशन कर दूंगा कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। और मैं अभी जल्दी से जल्दी थोड़ी स्टडी स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है, पर मैं प्रॉपर टाइम उसमें नहीं दे पा रहा, टू बी ऑनेस्ट। पर सेम चीज़, everything's gonna be okay, everything's gonna be alright if you have any faith, you can turn dark into light. Na 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 na. जो मैं जब पुलअप करता था वो चीज़ मैंने इस सेकंड वाले सेट में नहीं करी। वो ये है कि लास्ट का जो रेप जाता था मेरा, लाइक पहला मैंने 10 मार लिया, ठीक है, जब दूसरे पे जाता था तो जो लास्ट का जो 3-4 रेप्स आते थे, लाइक मैंने 5 तक तो ठीक मार लिया। छठे 7वें 8वें में जब मेरी फट के हाथ में आती थी तो उसको मैं जल्दी से पुश करता था और झटके से नीचे आता था। शायद मैंने वो किया होगा, पर सबसे बुरा चीज़ मेरे को उसमें ये लगता था, ये सबसे आखिरी वाला जो 2 होते थे या आखिरी वाला 1 होता था, उसमें ऊपर जाता था, वो तब ठीक है। फिर ऊपर जाने के बाद सीधा जब मैं नीचे जब आता था, ऐसे स्क्वीज़ मारा, ऊपर गए, उसके बाद से जब नीचे जब हम अपने आप को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम नॉर्मली थोड़ा धीरे से लेके जाते हैं ना, ताकि एक जो स्ट्रेच आ रहा है वो बना रहे, खिंचाव जो जा रहा है वो बना रहे। मैं क्या करता था, छोड़ने के टाइम या नीचे आने के टाइम मैं पूरी बॉडी ही छोड़ देता हूँ और सीधा, समझ रहे हो। तो जो लास्ट का जो रेप होता था वो मेरा वेस्ट होता था। आज मैंने ऐसा नहीं किया, शायद ये रिकॉर्डिंग की वजह से है या जो भी रीज़न है, और इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा वो मैंने इस चीज़ से डिस्कस करने से मेरे को भी फ़ायदा ये मिलता है कि मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है। तो 2 रेप हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा सेट मारते हैं अपने पुलअप का। आई थिंक 1-2 मिनट से ऊपर का हमारा रेस्ट हो गया है। और मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं ये माइक जो है इसको मैं ख़रीद लूँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये फ़ोन है मेरा, जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वॉइस को, ये थोड़ा सा बल्की है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक लाइट वेट हो। तो घर में मेरे पास कीपैड वाला एक फ़ोन पड़ा हुआ है, वो वैसे मम्मी यूज़ करती हैं क्योंकि मम्मी को स्मार्टफोन से थोड़ी एलर्जी है, उनको नहीं चलाना आता, एक तरीके से कह सकते हो। मैं बताता हूँ, पहले हम एक
सेट मार लेते हैं और सी लास्ट वाला मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, मैं एटलीस्ट नीचे नहीं आया, पर बॉडी भी जवाब दे दी थी एक तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं। अपर पार्ट ये थोड़े बाइसेप्स, इसको लैट्स ही बोलते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में मेरे को देखना पड़ेगा नाम सबके, क्योंकि पंप्ड हो रखे, अपर वाला एरिया पूरा पंप्ड हो रखा है। एक साइड इसका और रह गया, उसके बाद से हम दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट होते हैं। टोटल हम 3 से 5 एक्सरसाइज करेंगे, डिपेंड करता है। पहली तो ये हो गई, इसके बाद से हम चिनअप मारेंगे। चिनअप के बाद से मैंने बताया आपको सिंगल बार डिप है और बॉडी रोज़ है, या ऑस्ट्रेलियन पुशअप सुना होगा आपने, ये मैंने भी सुना है, जिसमें एक सीधा रो होता है और उस पर हम मारते हैं। यहाँ पे हमारा वो डिप बार है, उस डिप बार को हम एज अ इंक्लाइनर में यूज़ करेंगे और बाइसेप्स को टारगेट करेंगे थोड़ा। मेरा पुश पुल वर्कआउट थोड़ा अलग हो सकता है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करता था, रूटीन में नहीं करता था, पर हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं ये चीज़ करता था। अब मैं इस चीज़ को एक रूटीन में बनाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 1-2 महीना इसको करना चाहता हूँ। फिर एक हम प्रॉपर सेट्स बनाएंगे एक्सरसाइज का और उसको फॉलो करेंगे। अभी बॉडी को मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बॉडी को एक फील देना चाह रहा हूँ कि हम अपने प्राइम स्टेज पे आ रहे हैं बेबी। आई विश मेरे पास एक स्कूटी होती या एक साइकिल या फिर स्केट बोर्ड ही होता, तो यहाँ से घर जाने में मेरे को दिक्कत नहीं होती। फटीक पे आ गया हूँ मैं। ओके, सो पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, चिन अप्स। थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लाइक 2 से 5 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। ये मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। फिर इसके बाद से हम अपना चिनअप स्टार्ट करते हैं। चिनअप का भी सेम रहेगा, 30 क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमने पुलअप में 10, 7, 17, 6, 23 और शायद हमने 5 और मारे, 29। सो हमने 30 का टारगेट लिया और 29 के करीब गए। चिनअप्स भी हम इसी पे ही करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन इसके साथ वाले पार्क में एक इससे ठीक लगता है मेरे को, वो बार वो है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दूसरे वाले पार्क में शिफ्ट हो जाऊँ। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा छोटा पार्क है, तो छोटा पार्क का मतलब ये है कि ज़्यादा उसमें अगर जब लोग होते हैं तो हौच पौच सा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा लंबा पार्क है तो लोग स्कैटर्ड रहते हैं, एक जगह पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। और हम थोड़ा लेट ही आ रहे हैं क्योंकि हर चीज़ लेट ही हो रहा है, सब चीज़ लेट ही जा रहा है। तो should I change the angle of my camera? Can I change? और चेंज कर देता हूँ।
तो मेरे को एंगल नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ पे रखूँ। इधर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं एंगल डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा एंगल बढ़िया रहेगा जहाँ से मेरा एक थोड़ा सा व्यू आ जाए अपने एक्सरसाइज को करने के लिए। तो लिटरली मेरे को इसे खोलना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। आई थिंक ब्रेक भी हमारा काफ़ी हो गया है और लेट्स डू। तो ये 5 ही जा रहा है हमारा, मतलब हमें 6 सेट्स मारने पड़ेंगे। हमारा ये वाला पार्ट, पुल वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। बट नाउ वी हैव अ कैमरा एंड वी हैव अ हे I was trying to communicate in English and I just pissed myself. Pissed is not the good word, or pissed is not a word that I am trying to saying. What I'm saying is that I was trying to communicate with you in a English way, or in a speaking of an English way. No, that's not a good word, good sentence, sorry. I'll try again. So I was trying to communicate with you in English, but due to lack of my grammar or lack of my words building to make the sentence, you can say, or no, this is line also not correct. So I was trying to communicate with you in English, but due to my lack of grammar, I stuck in the line and put the word that is not related to my thing, and I just make it horrible. Yay! सो दूसरा सेट करते हैं हम। चिट चैट काफ़ी हो गई, जोक सपाट हो गया, अंग्रेज़ी हो गई। क्या इतनी धीरे में ये मेरी वॉइस ले रहा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पाँच ही जा रहा है। इसको पुलअप से पहले करने की ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं कि कितना ये चाहता है। मेरे घर वालों से फ़ोन ऑलरेडी आ चुका है, मैंने उठाया नहीं है, अभी फिर आने ही वाला होगा। उनको ये लग रहा होगा कि मैं आने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ घर, काइंड ऑफ। एक यही हार्ड पार्ट है कि जल्दी से जैसे कंप्लीट होता है, हम बाकी के 2 एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि टाइम में सबसे लेट हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेट हो रहा है, मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरा घर पास होना चाहिए। यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा, बता चुका हूँ यार ऑलरेडी, पर क्या करूँ। सो मैंने अपनी बॉडी रिवील करी है। अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा होगा या आगे फॉलो करेगा, उसने नोटिस किया होगा। मैं अभी जगह नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, पर मैंने डाली है वीडियो
और ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते मैं ऐसी एक वीडियो डालूँ ताकि एक प्रोग्रेशन भी हमारा चेक रहे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कौन कौन सा एरिया हमारा लैग कर रहा है बॉडी में, तो उसको हम उस पर हम वर्क कर पाएँ एक तरीके से। सो एक चीज़ और, इतनी ठंड नहीं है, मेरे को ये महसूस हो रहा है। हम वहाँ पे बैठे भी थे, ठंडा लग रहा है, एक ठंडा ठंडा, पर यार मेरी बॉडी को वो काफ़ी एक अच्छा लग रहा है, एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। बजाय गर्मी चिप से मेरी बॉडी वैसे भी बहुत हीट जनरेट करती है, ये चीज़ मुझे भी पता लग ही गया है। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों पे लिखा हमने तो बस इश्क है किया ना 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 ना, हमने तो, कहाँ से ये मेरे माइंड में आया आई डोंट नो, बट इट्स अ ट्रिगर। मैं यही बोलूँगा, कुछ चीज़ें माइंड में क्लिक हुई थी, ऑल ऑफ सडन हुई। ये मैंने ना सोचा था ना, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, तो उसका बाय प्रोडक्ट ये निकला है। जो सॉन्ग मैंने अभी गाया, 3 सेट्स हमारे हो गए हैं, 3 और मारने हैं। आई थिंक ये चीज़ हमारी अगर सुबह रहेगी तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि सुबह थोड़ा सा हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी मेरे दिमाग में बार बार वही टेंशन चल रही है कि घर पहुंचना है। So I was trying to learning. Yo, I just wanna roll it. Song है नहीं? Song ही है। Na 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 na. Tish 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 tish. Come on, एक और। सो कल हमारा लेग डे होगा। लेग डे में हम स्क्वाट्स, लंजेस, पिस्टल स्क्वाट्स, ये सब चीज़ें परफॉर्म करेंगे। और सोच रहा हूँ साथ में हम थोड़ा कोर की भी एक्सरसाइज करेंगे। हम कोर को नहीं छोड़ सकते। ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि इस हफ्ते मैं कोर को रेस्ट दूंगा, एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का रेस्ट कोर पे दूंगा, फिर उस चीज़ को बैलेंस करूंगा हफ्ते में 3 से 4 दिन। बाकी विल सी कि क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं। तो 2 सेट्स हो रह गए, मेरे को नींद सी भी आ रही है, थोड़ी सी नींद तो नहीं, हाँ नींद मीठी मीठी।
कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं है कहने का मतलब। आई वॉज जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। दो लड़कियाँ। तीसरी एक्सरसाइज करते हैं हम। थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे अब। बहुत बढ़िया। सो रिकॉर्डिंग बंद हो गई है फिर से। मेरे को लग रहा है शायद आज का डेटा ज़्यादा जा रहा है। चेक कर लेता हूँ कहाँ तक गया है। ओह, दो ही जा पाया है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अभी रिकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा। कैमरा मेरा ओके यार, स्पेस था मेरे पास, पर ऐसा क्यों हो जाता है। ओके, वी आर बैक इन गेम। और तीसरी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो है सिंगल बार डिप्स। वी आर ट्राई टू डू आवर बेस्ट और मैक्स टू मैक्स इसको अचीव करेंगे। इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 3 सेट हमारा हो जाएगा। मतलब हम अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। हमारा ज़्यादा टाइम चिनअप पे जा रहा है और पुलअप्स पे जा रहा है। एक मिनट का ही ब्रेक लेंगे हम इसमें, क्योंकि बॉडी अचीव कर लेगी इस चीज़ को। मैं तो हैरान हूँ कि सिंगल बार डिप्स मारने में मेरे को आसानी हो रही है बजाय चिनअप। सो ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। 53 हो गए हैं। हम अभी भी पार्क में। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। 3 घंटे हमें कम से कम चाहिए पार्क में, जितना मुझे फ़ील होता है, तब जाके हम सरवाइव कर पाएंगे।
तो ये जो मैं पुश पुल लेग वाला वर्कआउट कर रहा हूँ, ये किसी से भी इंस्पायर नहीं है, ना किसी भी बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, ये खुद ही से ही बनाया हुआ है। क्योंकि इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, ना अभी तक दिया, मतलब अभी तक इतना ध्यान इस सब चीज़ों में नहीं दिया। मैं वीडियोस देखता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, पर उसको एज अ पर्सनली नहीं लेता कि हाँ मैं यही करूँगा। ये बेसिक चीज़ें ही हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये हर कोई ही करता होगा जो भी पार्क में आता होगा। तो उसको मैंने एज अ पुश पुल वर्क लेग वाला नाम दे दिया है। और पर इस चीज़ को भी हम लेजिट वे में करेंगे धीरे धीरे। अभी तीसरा सेट करते हैं और 30 रेप्स को क्रॉस करते हैं या 30 पे आते हैं। सो ये जल्दी ख़त्म हुआ, हम अगला भी जल्दी ही ख़त्म करेंगे। सो फाइनल एक्सरसाइज हमारे पुश के लिए, सॉरी पुल के लिए। ज़्यादा हम टाइम नहीं ले रहे, 1 मिनट का ही जाएगा। और सुबह पार्क ना आने का नतीजा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। मैं अगर 12 के बाद अगर सोऊंगा, 12 मैं बहुत पहले बता रहा हूँ, मैं फिर भी उसमें सो सकता हूँ, पर 1-1, 2-2 बज जा रहे हैं मेरे को इन सब चीज़ों के चक्कर में। और बाकी अपनी डेली रूटीन लाइफ को बैलेंस करने में। मैं सुबह नहीं उठ पा रहा। ये एज ए नॉर्मल इंसान की पहचान समझ लो या निशानी समझ लो। आई थिंक ऑब्सेस्ड या जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो शायद उठ जाते होंगे 3-3 घंटे की नींद को पूरी करके, मे बी। कोई प्रूफ तो ऐसे है नहीं डेली बेस का। अगर हफ्ते में बंदा 2 दिन, अगर 3 दिन उठ जा रहा है, वो चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने 2 दिन पहले ही किया था। जब मैं टेंशन में हो जाता हूँ तगड़े वाला, मैं कूल रहने की कोशिश करता हूँ अपने आप को, पर कभी कभार मैं भी टेंशन में जाता हूँ, तो उस टाइम मेरी नींद उड़ जाती है। तो जो 2 दिन पहले हमारा लास्ट सेकंड डे और लास्ट डे जो एल सेट का चल रहा था, उसमें भी यही हुआ था। मैं टेंशन में था कि एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और लास्ट डे है, उसको कंप्लीट करना है, तो उसके चक्कर में मैं सो नहीं पाया।
तो यही सब चीज़ें हैं, लाइफ है ये। और लाइफ के डेली हर्डल्स ही कहूँगा मैं इस चीज़ को। तो आज का हमारा वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो रहा है। टाइम देख सकते हो यार, ये तो घर वाला सीन हो गया। 23 तब तक के लिए 39। स्टे विद मी, रिकॉर्डिंग बंद स्टिक विद मी एंड विल डू हसल। 80 F 5 दिसंबर देख रहे हो, 1 घंटा 30 मिनट हो गया है हमें। हमने अच्छा स्टॉप वॉच चला दी तो पता लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मिलते हैं हम कल अपने लेग डे में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी